हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में हमें दिया है इफ़ माई सैलरी इज़ 50 लेस देन माई ब्रदर सैलरी, बाई वट परसेंट इज़ माई ब्रदर सैलरी मोर देन माइन। यहाँ पे बताया गया है कि अगर मेरी सैलरी मेरे भाई की सैलरी से 50% लेस है तो मेरे भाई की सैलरी मेरी सैलरी से कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, ये हमें बताना है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात करें तो मेरी सैलरी का रिलेशन किसके साथ है? भाई की सैलरी के साथ है। तो हम भाई की सैलरी को अज्यूम करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ब्रदर सैलरी भी, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, बट जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो अगर हम 100 मान लेते हैं ना तो हमारे लिए सोल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। मैंने भाई की सैलरी माना 100, ठीक है। अभी हम निकालेंगे माई सैलरी। माई सैलरी कैसे निकल के आएगी? जो भाई की सैलरी है उसमें से मैं माइनस करूँगी, 50% लेस है ना, दैट्स वाई हम करेंगे ब्रदर सैलरी माइनस 50% ऑफ ब्रदर सैलरी। चलो अभी हम आगे का सोल्व करते हैं। ब्रदर सैलरी हम लोगों ने क्या अज्यूम की थी? 100। तो अभी हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 50% ऑफ ब्रदर सैलरी। 50% का मतलब 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रदर सैलरी हमने अज्यूम कर रखी है 100, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 लिखेंगे। 100 से 100 कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आता है? 100 माइनस 50, और 100 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 50। अगर हम ब्रदर सैलरी मानते हैं 100 तो माई सैलरी कितनी निकल के आती है? 50। ओके, अब मुझे परसेंटेज बताना है कि भाई की सैलरी मुझसे कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ब्रदर सैलरी मोर देन मी, दैट इज इक्वल टू, उसकी सैलरी हमने 100 मानी है तो 100 में से माइनस करेंगे 50। 100 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 50। और अभी मेरे को निकालनी है परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, जो मोर सैलरी है, जो 50 है, उसको ऊपर रखेंगे और परसेंटेज निकाल रहा है माई सैलरी में से, माइन सैलरी। तो दैट्स वाई जो मेरी सैलरी है उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे और परसेंटेज निकालनी है, दैट्स वाई हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से 50 कट जाएगा और इस तरह से हमारे पास 100% आएगा। ब्रदर सैलरी मेरी सैलरी का 100% मोर देन है। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा? 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। 80% ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ मेल सब्जेक्ट एक्सपर्ट इज 25, देन द नंबर ऑफ फीमेल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। यहाँ हमें बताया गया है कि जो मेल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो 25 है और जितने भी नंबर है ना, जितने भी उनका 85% जो है फीमेल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। अब मेल का परसेंटेज हमें पता है, टोटल परसेंटेज होता है 100, तो मेल्स का परसेंटेज क्या आ गया? 100% में से फीमेल का परसेंटेज जो है आप लोग माइनस कर लीजिए 20%। इट मीन्स हमारे पास किसी चीज़ का 20% है। 20% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स रख लीजिए आप, दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल एक्सपर्ट्स, इसको टोटल एक्सपर्ट ही रहने देते हैं हम, टोटल एक्सपर्ट्स दैट इज इक्वल टू 25। देखो अभी हम क्या करेंगे, इनकी ट्रांसपोजिंग करेंगे। हमारे पास यहाँ पे आएंगे टोटल एक्सपर्ट्स दैट इज इक्वल टू 25। देखो ये जो 100 जो डिवाइड में था तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और जो ये 25 टोटल से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये जाएगा इधर, तो ये डिवाइड में जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आए हैं। हमें निकालना है फीमेल नंबर्स, तो हम फीमेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे मेल के नंबर भी हमें पता है, टोटल्स के भी पता है। टोटल हमारे पास आए हैं 125, उसमें से मेल कितने हैं? 25, माइनस करेंगे तो हमारे पास
100 हमारा आंसर आता है। फोर्थ वाला ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट है। सी पार्ट करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ 15,000 इज रिड्यूस बाई 3% देन द न्यू प्राइसेस। एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 15,000 रुपीज़ था और उसको रिड्यूस किया गया, मतलब कम किया गया 3%। तो हमें न्यू प्राइस बताना है, हमें निकालना है न्यू प्राइस। NP लिख रही हूँ मैं। न्यू प्राइस क्या होगा हमारे पास, ओल्ड प्राइस में से हम माइनस कर दें 3% ऑफ ओल्ड प्राइस। ठीक है, ओल्ड प्राइस का ही 3%। ओल्ड प्राइस हमारे पास क्या है 15,000। 15,000 में से माइनस करना है 3%। 3% का मतलब 3/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस OP मैंने लिखा ओल्ड प्राइस क्या है 15,000, यहाँ हमने लिखा 15,000। अभी हम रिड्यूस करते हैं, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे। 15,000 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो क्या आएगा 450, और 15,000 में से 450 माइनस करेंगे तो 14,550 रुपीज़ आएगा। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। अ नंबर वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले एक नंबर को 20% इंक्रीज किया जाता है, जो इंक्रीज करके नंबर आया है ना उसको डिक्रीज किया जाता है 20% से। देन हमें फाइंड आउट करनी है नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। कई बच्चे क्या करते हैं 20% इंक्रीज किया 20% डिक्रीज किया तो सेम नंबर आया, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता तो हम नंबर को ही मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट नंबर बी। नंबर को हमने माना 100 मान लेते हैं। देन परसेंटेज वाले क्वेश्चन सोल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अब हमें इंक्रीज़ करना है 20%। यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज्ड नंबर हमारे पास कैसे आएगा, हम लोग जो पहले वाला नंबर था 100 में ऐड करेंगे 20% ऑफ 100 का ही 20% ऐड करेंगे ना, तो इंक्रीज्ड नंबर हमारे पास आएगा 100 प्लस 20% का मतलब क्या होता है 20/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास है ही 100 तो यहाँ हम 100 लिख देंगे। अभी हम अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आएगा 100 + 20। इंक्रीज्ड नंबर क्या आया हमारे पास 120। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है 20%। अब हम निकालेंगे डिक्रीज्ड नंबर या न्यू नंबर हम निकाल लेते हैं। न्यू नंबर दैट इज इक्वल टू इंक्रीज्ड नंबर में हमें माइनस करना है 20% ऑफ इंक्रीज्ड नंबर। या तो आप ऑफ इंक्रीज्ड नंबर लिख लीजिए या फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ सीधा 120। ओके, अच्छा इंक्रीज्ड नंबर हमारे पास क्या है 120। यहाँ मैंने लिखा 120 माइनस 20% मतलब 20/100 इंटू किसका 120 का 120 लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 कट की, ये वाली 0 से ये वाली 0 कट की। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 120 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 24, और 120 में से 24 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा हमारे पास। अभी हम पहुँचे हैं नंबर पे, हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो 96 है और जो हमारा इनिशियल नंबर था जो हमने माना था वो 100 था। तो क्या कह रहे हैं नंबर जो है डिक्रीज हुआ है। ये बीच का सारा काम मैं इरेज कर देती हूँ। जो न्यू नंबर मैंने निकाला था, यहाँ मैं न्यू नंबर तो डाल लेती हूँ, वो आया था 96 और जो ओल्ड नंबर था वो हमारा 100 था। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ हमने लिखा डिक्रीज़
कितना डिक्रीज़ हुआ है, 100 से 96 हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है 4 नंबर। अब हमें निकालना है डिक्रीज़ परसेंटेज। डिक्रीज़ परसेंटेज हम निकालते हैं, जितना डिक्रीज़ हुआ है 4 डिक्रीज़ हुआ है ना, इसको हम बार से ऊपर लिखते हैं अपॉन जो हमारा इनिशियल प्राइस था 100 हम नीचे लिखेंगे, 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है। 100 से 100 रिड्यूस हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास 4% जो कि डिक्रीज़ आएगा, 4% नेट डिक्रीज़। ये हमारे पास है थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। अभी हम अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करके देना है सेलिंग प्राइस, जबकि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 900 रुपीज़ और प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 8%। सेलिंग प्राइस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक विद फॉर्मूला, एक विदाउट फॉर्मूला। मैं दोनों ही तरीके से आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे उससे आप लोग कर लोगे। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 100 प्लस प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट परसेंट, वो हमें ऐड करना होता है। अगर लॉस हो तो माइनस करना होता है और प्रॉफिट हो तो ऐड 100 के साथ, ओके, इनटू कॉस्ट प्राइस। इस तरह से हम फॉर्मूले में रख के इसको निकाल सकते हैं। 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, 8% है, तो सिर्फ मैं 8 यहाँ पे रखूँगी, डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 900। अभी हम क्या करेंगे, 100 में 8 को ऐड करेंगे तो 108 आएगा, इन अपॉन 100 इंटू 900। अभी हम इसको रिड्यूस करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई। अभी हमें क्या करना है, 108 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 972 रुपीज़। ये आया है हमारा सेलिंग प्राइस फॉर्मूला की हेल्प से। अब मैं 1 मिनट लगाऊंगी और मैं इसको विदाउट फॉर्मूला भी बता देती हूँ। प्रॉफिट परसेंट से हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, 8% है, किसका, सीपी का, कॉस्ट प्राइस पे होता है ना प्रॉफिट। 8% मतलब 8 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 900, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारे पास प्रॉफिट आया। और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। इस तरह से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 900 में हम 72 को ऐड करेंगे, हमारे पास 972 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आंसर आ जाता है। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके आगे भी काम आने वाला है, ओके। मैंने बता ये तरीका भी दिया, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम पेपर में फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो आप इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 550, तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस लिखा। इस बार हमें लॉस दे रखा है, लॉस परसेंट है 1/2/5%, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ले आएंगे। 5 1 जा 5 और 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7/5%। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ओके। 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से ना डेसिमल में चेंज कर लीजिए। बस मैंने इसको डेसिमल में चेंज किया, ये है हमारे पास 1/4%। अगर आप लोग डेसिमल में चेंज नहीं करते हो ना, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ लिखा 1.4 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस क्या है 550, ओके। अभी 100 में से माइनस करेंगे 1.4, तो आपके पास 98.6 आएगा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 550। अभी हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 कट की, 5 2 जा 10, 5 11 जो होता है 55। 2 की टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
2 9 जा 18, देन डेसिमल 2 3 जा 6, और 49.3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है ये रुपीज़ में आने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 542.3, और इस 3 के पीछे आप एक ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं, आपकी चॉइस होती है। ये आपका आंसर है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करके देना है। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट इन लोगों ने हमें दे रखा है। अब एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा, और याद नहीं कर सकते तो लास्ट वाले फॉर्मूले को रिवाइज करिए। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। अभी हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हम जो ये नंबर है ना इसकी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस इनटू, देखो 100 यहाँ डिवाइड में था तो 100 मल्टीप्लाई में होगा, और जो ये मल्टीप्लाई में है ना 100 प्लस प्रॉफिट, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाता है। इस तरह से हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला आता है। देखो क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 100 में प्लस होगा, और लॉस होता है तो वो 100 में माइनस होगा। फॉर्मूला बस इतना ही है, ज़्यादा रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है। चलो अभी हम फॉर्मूला में अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 428 इंटू 100 करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास? 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? 7%, तो हम परसेंट ना लगा के सिर्फ 7 लिखेंगे। ओके, 428 इंटू 100, और नीचे हमारे पास क्या आएगा? 107। 107 की टेबल से ये देखो कट रहा है, इसको रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम 107 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 428 हमारे पास आता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना जाता है? 400। ये हमारा आंसर है, रुपीज़ में आएगा। 400 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस आता है। चलो अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लॉस, तो फॉर्मूले में चेंज होना है, मैंने आपको बताया ही था। प्लस प्रॉफिट ना करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस लॉस। ओके, अभी हम फॉर्मूले में क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है? 630.30, तो यहाँ पे हमने लिखा 630.30 इंटू 100 एज इट इज। नीचे लिखेंगे 100 माइनस लॉस। लॉस क्या है इस बार मेरे पास? 4.5। अब ऊपर जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63030 हमारे पास आएगा, और 100 में से माइनस करेंगे 4.5, तो क्या आएगा? 95.5। ओके, अभी आगे का काम करते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे, और इसका अगर हमें डेसिमल रिमूव करना है तो हमें न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना है। 63030 इंटू 10 किया, क्योंकि मैं नीचे से डेसिमल रिमूव कर रही हूँ। यहाँ इसको लिख रही हूँ 955 मैंने इसको लिखा। ओके, चलो अभी हम इसको रिड्यूस करते हैं। 5 की टेबल से काटते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अभी 191 किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो हम ऊपर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है? 63,030 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,26,060 आएगा, डिवाइड बाई 191। और इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे 191 से तो 660 आपका आंसर आ जाता है, और ये रुपीज़ में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। डिवाइड 336 अमंग 3 फ्रेंड्स ABC इन रेशो 3:4:5। 336 रुपये को 3 दोस्तों के बीच में डिवाइड करना है, और रेशो होना चाहिए 3:4:5। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रेशो। द सम ऑफ रेशोज, जो भी रेशो हमें दिए गए हैं उन सभी को हम ऐड कर देंगे। 3 + 4 + 5, और इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 12।
अभी हम क्या करेंगे, सभी फ्रेंड्स के रुपीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हम ए गेट्स रुपीज़। ए को कितने रुपीज़ मिलेंगे? देखो ए को रेशो सबसे आगे दिया हुआ है, ए सबसे आगे है ना, तो ए को रेशो भी सबसे आगे है। 3 रेशो है, तो न्यूमरेटर के रूप में आएगा हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर के रूप में आएगा 12, सम ऑफ रेशोज। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने हमें रुपीज़ आपस में डिवाइड करने हैं इनके बीच में, 336 से। अब हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 की टेबल से काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16। इस तरह से हमारे पास ए के रुपीज़ आते हैं 84 रुपीज़ आते हैं ए के। ए को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 84। ओके, अभी हम निकालेंगे बी के रुपीज़। तो हम यहाँ लिखेंगे बी गेट्स रुपीज़, दैट इज इक्वल टू, बी का रेशो क्या है? 4 है, तो न्यूमरेटर में इस बार आएगा 4 और डिनोमिनेटर में आएगा सम ऑफ रेशोज। मल्टीप्लाई करेंगे 336 से, रिड्यूस करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इस तरह से बी के रुपीज़ आ जाते हैं हमारे पास 112। ये रुपीज़ आते हैं बी को जो मिलेंगे। ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने इसको भी। लास्ट फ्रेंड कौन सा रह गया? सी। तो अभी हम सी के रुपीज़ निकालेंगे। सी गेट्स रुपीज़, दैट इज इक्वल टू, सी का रेशो क्या है? 5। न्यूमरेटर में आएगा 5 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशोज कितना है? 12 इंटू 336। अभी हम इसको सीधा 12 की टेबल से काटते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 8 जा होता है 96। अब हम क्या करेंगे, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 140। सी को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 140। हमारे तीनों आंसर आ गए हैं। अगर आपको अपने आंसर को ना रीचेक करना है तो आप क्या करोगे कि इन तीनों का सम करके देखोगे, और तीनों का सम अगर आता है 336 तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कई बार क्या होता है, पेपर में हम लोग डाउट में रहते हैं, तो आप इनका सम करके देखोगे 336 आएगा। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इस वाले वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।